लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू यादव समेत दोनों बेटों और बेटी मीसा और रोहिणी को मिली जमानत। सीएम स्टालिन ने चेन्नई में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर बोला हमला, इतिहास को बदलने का लगाया आरोप। प्रयागराज में सीएम ने महाकुंभ का लोगो लॉन्च किया। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों को मिली जगह, शंखनाद करते दिखे साधु। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में सीएम के तौर पर किए कामों को बताने के लिए विकास सप्ताह मनाएगी गुजरात सरकार। 7 से 15 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। भारत के ऊपर उड़ रहा था चीन के जैसा जासूसी गुब्बारा, वायुसेना ने रफेल से मार गिराया। 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति वुड्सुन, दिया गया उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने की मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सू से मुलाकात, किया ग्रैंड वेलकम, कूटनीतिक विषयों पर चर्चा। शो के दौरान 5 लोगों की मौत के बाद सियासत शुरू। विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने कहा, सरकार इतने महत्वपूर्ण आयोजन के लिए ठीक से व्यवस्था करने में रही विफल। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर पहुंची ईडी। नेता संजय सिंह ने ईडी पर लगाए प्रधानमंत्री के इशारों पर चलने का आरोप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का राजस्थान के 12 से हिंदू समाज को खास संदेश, बोले अगर सुरक्षित रहना है तो एकजुट होना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, बोले मोदी और मोहन भागवत से भारतीय हिंदुओं, मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और सिखों को खतरा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी मोहन भागवत के बयान पर ली चुटकी, बोले बयान से लगता है कि बीजेपी की नीतियां एकजुट करने के बजाय बांटने का काम कर रही हैं। प्रयागराज से अगले साल होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, महाकुंभ मेले के दौरान मांस मदिरा की बिक्री पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत समाज को संबोधित करते हुए की बड़ी अपील, गोहत्या और अपराध पर लगाम लगाने और गोवंश संरक्षण के लिए आगे आने का किया आह्वान। पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे के पास विस्फोट, हादसे में 2 चीनी नागरिकों की मौत, 10 घायल। पाकिस्तान के अधिकारी के मुताबिक विस्फोट में एक विदेशी हुआ घायल। अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के उन कुछ नेताओं में से एक हैं जो मॉस्को और कीव के साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा के नतीजों के पहले कांग्रेस में सीएम की रेस तेज। कुमारी शैलजा बोली, ये सभी निर्णय और विचार पार्टी हाईकमान के हाथ में। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा के बयान का किया समर्थन, बोले सीएम चुनने के लिए पार्टी की अपनी प्रणाली और प्रक्रिया ये दशकों से चली आ रही। हरियाणा में चुनाव नतीजे से पहले सीएम सैनी का बड़ा दावा, कहा हमें किसी भी तरह के गठबंधन की आवश्यकता नहीं, बीजेपी स्वतंत्र रूप से बनाएगी सरकार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सैनी के बयान पर पलटवार, कहा नायब सैनी को अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए। तमिलनाडु के वेल्लूर में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च, बड़ी संख्या में शामिल हुए आरएसएस के कार्यकर्ता। मद्रास हाईकोर्ट ने दी थी अनुमति। भारत राष्ट्र समिति की महाराष्ट्र यूनिट का एनसीपी शरद पवार गुट में हुआ विलय। इस मौके पर शरद पवार और सुप्रिया सुले रहे मौजूद। अमेठी दलित शिक्षक परिवार हत्याकांड मामले में राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि दी। गृह मंत्री अमित शाह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की खबर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लालू यादव पर गोला हमला, बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक। हरियाणा में चुनाव नतीजे से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम सैनी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर 8 की शाम को हम जरूर भेजेंगे मिठाई। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करते हैं तो मैं बीजेपी के लिए करूंगा प्रचार। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार के सरदार हैं मोदी जी। बहराइच के लोगों के लिए राहत भरी खबर, छठा भेड़िया मारा गया। मैसी क्षेत्र में तमाजपुर गांव में बच्चे को शिकार बनाने गांव में पहुंचा था भेड़िया, ग्रामीणों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। अमृतसर में गोलीबारी में एक की मौत, 2 घायल, नामांकन दाखिल करने के लेकर झगड़ा 2 गुटों में। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, 26 घंटे के लिए भूख हड़ताल का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए कहा, पुलिस लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही, राज्य में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। विज्ञान भवन में गृह मंत्री शाह की नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, नक्सल समस्या को लेकर चर्चा। करनाल में मंडी में धान की खरीद न होने के चलते किसान परेशान, मंडी के बाहर धान लदे ट्रैक्टरों की लगी कतार। नागपुर में अरुण गोविंदवार पब्लिक सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड में नितिन गडकरी हुए शामिल, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को किया गया सम्मानित। ईरान और इजरायल जंग का सोने के कारोबार पर पड़ रहा है बुरा असर, सोना हुआ महंगा। श्रीनगर में ज्वेलरी की दुकानों पर खरीदार न आने से दुकानदार परेशान। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छतरपुर विधानसभा का किया दौरा, कामकाज का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश।
मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने माता रमाबाई अंबेडकर स्नेह भोजन संग्रह का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में आए लोगों को किया सम्मान। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर की सज धजकर निकली सवारी रथ पर विराजित भगवान की पुजारियों ने उतारी आरती। अयोध्या में मिस यूनिवर्स 2024 रिया सिन्हा ने किए रामलला के दर्शन। मिस यूनिवर्स को भेंट की गई राम मंदिर की रेप्लिका। भगवान राम के दर्शन के पहुंचे अयोध्या। असम के गवर्नर, पुलिस अधिकारियों ने राज्यपाल को दी सलामी। गोधरा में सीएम भूपेन्द्र पटेल ने आरोग्य, कैंसर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। सीएम ने सभा को किया संबोधित। दरभंगा में घटने लगा है नदियों का जलस्तर, लोगों को बाढ़ से मिल रही है राहत। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से भारी तबाही, हजारों एकड़ फसल नष्ट, किसानों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। कटिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से 4 बच्चियों की मौत, परिवार में पसरा मातम। मेघालय में बारिश से तबाही, अब तक 10 की मौत, सीएम ने की समीक्षा बैठक। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद थमी वाहनों की रफ्तार, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बल्लेबाजी में दिखाए हाथ, वकीलों के साथ खेला क्रिकेट। बहराइच में भेड़िए के बाद अब मगरमच्छ का आतंक, घर में घुसा मगरमच्छ। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बनासकांठा में शक्तिपीठ अंबाजी के पास पहाड़ पर बस पलटी, 25 से ज्यादा लोगों को आई चोट। अब तक 3 से 4 लोगों की मौत की पुष्टि। पुष्कर में इजरायली दल ने घाट पर किया तर्पण। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले में मारे गए इनके 4 परिजन। इजरायली दल की ओर से सरोवर की महाआरती का भी आयोजन किया गया। इजरायल की युद्ध में विजय की दल ने की कामना। मोगा में नगर कीर्तन के दौरान दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन तार में पालकी लगने से 2 की मौत, 7 घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में जानलेवा सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 घायल। सिद्धार्थनगर में 9 साल की बालिका के साथ दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, घटना के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। शाहजहांपुर में निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्र की खून से लथपथ मिली लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस कर रही है जांच। सासाराम में एनएचएआई के स्वीपर की सफाई के दौरान सड़क हादसे में मौत, लोगों ने किया बवाल, गुस्साए लोगों ने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली नेशनल हाईवे पर किया जाम।